नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यह एसएससी जीडी का 13 क्लास है, यानी 13वां क्लास है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है 1950, बी है 1963, सी है 1972 और डी है 1980। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1963। यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया, तो 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ष घोषित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी, बी 1963 ईस्वी, सी 1972 ईस्वी और डी 1975 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राष्ट्रीय इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ष घोषित किया गया, तो 1963 ईस्वी, 1963 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है या क्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा और डी जय हिंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। यानी भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, तो वंदे मातरम है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी आम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद। क्वेश्चन नंबर 6, 1887 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए बाबा बहादुर शाह जफर, बी नाना साहेब, सी तात्या टोपे और डी रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब। यानी 1887 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1903 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1907 ईस्वी और डी 1911 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी आर डी बनर्जी, सी अलेक्जेंडर कनिग्म और डी जॉन मार्शल। डी जॉन मार्शल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अकबर का दरबारी कवि कौन था। ऑप्शन नंबर ए रहीम, बी तुलसीदास, सी बीरबल और डी सूरदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीरबल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भूगोल से है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी भारत में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गोभी, बी थार, सी सहारा और डी आटाकामा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 12 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थार, यानी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व मानसून के कारण, बी दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण, सी चक्रवात के कारण, डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध, बी भाखड़ा नागल बांध, सी हीराकुंड बांध और डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 के सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 राजनीतिक और संविधान से है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल संसद, बी केवल राज्य विधानसभा, सी संसद और राज्य विधानसभा, डी केवल लोकसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद और राज्य विधानसभा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 में करा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5, यानी लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करा है भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षण यानी CAG किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका और डी संवैधानिक निकाय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक निकाय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 विज्ञान से है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए RBC, बी WBC, सी प्लेटलेट्स और डी प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए RBC, यानी मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो RBC करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन B1 और सी में विटामिन C, डी में विटामिन D। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन 1 से बेरी बेरी रोग होता है, यानी विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, 22 के 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक ऊष्मा क्षमता किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए रेत, बी लोहा, सी पानी, डी तांबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मुख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन,
सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गणित से है कि 25% ऑफ 400 यानी 400 का 25% कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 75, सी है 100 और डी है 125। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 400 का 25%। तो सबसे पहले आपको करना है 400, ठीक है, उसके बाद गुने 25% कर रहा है तो यहाँ पर 25 लिख देना है, बट्टे में 100 कर देना है। ठीक है। इसके बाद इससे इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है और इसके बाद दोनों जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 गुने 4 तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। इसका सही आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मल्टीपल है। ठीक है, यानी 14 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर में है 84, बी में है 90, सी में है 98 और डी में है 104। तो इसका जल्दी से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 196 का वर्गमूल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 12, बी 13, सी 14 और डी 15। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14, यानी 196 का वर्गमूल होता है 14। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि 0.2 को भिन्न में बदलिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1/2, बी में है 1/3, सी में है 1/4 और डी में है 1/5। तो दोस्तों चलिए इसको भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहले करना है 0.2 देना है। इसके बाद जब पॉइंट उड़ाइएगा यानी दशमलव उड़ाइएगा तो 1 लिखना होगा। उसके बाद आपको दशमलव के बाद जो भी अंक होगा उसके नीचे मतलब 0 लिखना होगा। तो 1 अंक है तो 1 0 लिखेंगे। इसके बाद ये दोनों 2 से 10 काटेंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा। इसके बाद ऑप्शन 1/5 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5। तो 1/5 कौन है? 1/5 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 के ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि 900 में 30 से भागा करना है। तो 900 में 30 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 से 3 3 90 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 30। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है। रीजनिंग में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि पहले ए है, इसके बाद ई है, इसके बाद आई है और इसके बाद एम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पहले ई 1 है, इसके बाद 5 है, ठीक है, इसके बाद देखिए ई FGHI 4 है, ठीक है, फिर IJKLM फिर चौथा स्थान पर कहा। देखिए यहाँ पर ए है तो BC D नहीं है, डी नहीं है, ये 4th स्थान का है, यानी ये भी चौथा है, ये भी चौथा है, ये भी चौथा है, इस तरीका से है। तो इसके बाद एम हो जाएगा MNOPQ, यानी चौथा स्थान पर क्यू आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यू। ठीक है, क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। तो उसके बाद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 72, बी में है 96, सी में है 108 और डी में है 162। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए और चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 है,
इसके बाद 6 है, इसके बाद 18 है, इसके बाद 54 है। तो देखिए यहाँ पर दो है, दो में 3 से गुना किया गया है तो 6 हुआ है, 6 में 3 से गुना करेगा तो 6 18 हुआ है, 18 से 3 में गुना किया हुआ है तो 54 हुआ है, और 54 को 3 से गुना करेंगे उसी का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या होगा 54 में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 54 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया 4 तिहाई 12, तो 12 देखिए 12 हो जाएगा। ऑप्शन के 2 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16, 162 हो गया। ठीक है, तो 162 कौन में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 32 के ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि कलम है उसके बाद लिखना है तो चाक के आगे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पकड़ना, बी है लिखना, सी है मिटाना और डी है फेंकना। तो देखिए कलम का काम होता है लिखना, तो चाक का काम क्या होता है, चाक का काम भी लिखना होता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। यही है कि वह कलम से ब्लैंक पेपर पर लिखा जाता है और चाक से ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिखना। ठीक है, यानी कलम का काम है लिखना और चाक का भी काम हो जाएगा लिखना। ठीक है, तो 33 के ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर चाक है, चौक नहीं है, चाक चाक लिखा हुआ है। ठीक है, चाक इसका आंसर लिखा हुआ है मिटाना, तो यहाँ पर ये चाक नहीं होगा, डस्टर हो जाएगा। ठीक है, डस्टर का काम होता है मिटाना। ठीक है, तो यहाँ पर चाक नहीं चौक, अगर चौक रहता तो यहाँ पर आपका देखिए कुछ चौक पर इस तरीका से रहता, चौक रहता तो आपका लिखना होता। ठीक है, लेकिन चाक लिखा हुआ है तो इसका मिटाना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि पानी यानी पानी जब पीते हैं तो प्यास मरता है, तो भूख खाते हैं तो क्या होता है, यानी भोजन खाते हैं तो क्या मरता है, भूख मरता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भूख, बी में है स्वाद, डी में है पेट और सी में है पेट और डी में है थकान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूख, यानी करा है कि पानी से प्यास मरता है और भूख भोजन से भूख मरता है। ठीक है, आपको यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वो 35 के कह रहा है कि वर्ग की भुजाएं कितनी होती है। तो दोस्तों वर्ग की भुजाएं ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो दोस्तों वर्ग की भुजाएं होती है वो 4 होती है। ठीक है, वो एक वर्ग की भुजाएं का मतलब होता है इस तरीका का वर्ग हुआ। ठीक है, यानी आपका मतलब जो चारों भुजा बराबर रहता है उसको हम वर्ग कहते हैं। देखिए ये इस प्रकार का वर्ग हुआ, तो वर्ग में क्या गो भुजा है, 1 2 3 4, 4 गो भुजा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 12 जनवरी, बी है 22 दिसंबर, सी है 28 फरवरी और डी है 5 सितंबर। तो दोस्तों 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर, यानी राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, बी है कमल, सी है गेंदा और डी है चमेली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड और डी स्पीकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए NH 19, बी NH 27, सी NH 44 और डी NH 48। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 39 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH 44।
क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा और डी मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। और जनसंख्या के आधार पर कौन है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 100, बी है 500, सी है 1000 और डी है 1500। तो दोस्तों 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 1000। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए वेद से, बी उपनिषद से, सी रामायण से और डी महाभारत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपनिषद से, यानी सत्यम जयते उपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए नाक, बी आँख, सी कान और डी पैर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो होती है नाथी में, कान में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 के ऑप्शन नंबर सी कान में। ठीक है, कान की हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 149, बी में है 169, सी में है बी में है 159 और सी में है 169 और डी में है 179। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 169। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मगरमच्छ, बी है कछुआ, सी है डॉल्फिन और डी है व्हेल। तो दोस्तों 45 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू और डी सुषमा स्वराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। ठीक है, 46 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल। अगर प्रधानमंत्री बोल रहा होता है, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी है। ठीक है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सूर्य किस दिशा में उगता है? ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर, बी है दक्षिण, सी है पूर्व और डी है पश्चिम। ये बचपन का क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि सूर्य किस दिशा में उगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि 81/9 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 8, डी है 9 और सी है 9 और डी है 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9, यानी 81 में 9 से भागा देंगे तो 9 आएगा। ठीक है, इसका 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध और डी बृहस्पति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बुध, यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आकाश के कारण, बी जल की अधिकता के कारण, सी जंगल के कारण, डी महासागर के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जल की अधिकता के कारण, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की अधिकता के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।